ज़ैनब आपको वेलकम करते हैं। और मैं आपकी उस वक्त आवाज़ ही मैं आपको ये कहना चाह रहा था ज़ैनब कि अगर आप गई नहीं है तो कम से कम एक आध कोई इंडियन क्रिकेटर के साथ, कोहली के साथ कोई सेल्फी अपनी लगा दें, कोई पुरानी सेल्फी लगा दें, वो हार जाएं। देखिए कोहली का तो वक्त वैसे ही अच्छा नहीं चल रहा है, मिलना नहीं चाहिए, लेकिन लुक एट हिज ओन फॉर्म, इट्स नॉट बीन ग्रेट। आईपीएल की परफॉर्मेंस नहीं रही उससे पहले, तो आई होप कि हम उनको मौका ना दें कि आज वो अपना फॉर्म उसमें ले आए। बट आई थिंक पर्सनली बैटिंग वाइज थोड़े बहुत अंडर प्रेशर। ऑफ कोर्स ही इज अ ग्रेट प्लेयर, परहैप्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, लेकिन पूरा किसी अच्छे प्लेयर पे भी आ जाता है। मैं बस यही होप करी कि एक बैड फॉर्म चल रहा है वो आज भी चलता है। ज़रा व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग कि अब जो दुबई में मैच होने जा रहा है उसमें क्या एवरेज स्कोर हमें देखने को मिलेगा? क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैच तो वो तो कहा जा रहा है जी अबू धाबी में होंगे, उधर जो है वो टीमें आउट हो रही है जल्दी। अजीब चक्कर है। तो हम क्या एक्सपेक्ट करें? जैसे शोएब अख्तर भी कह रहे थे जी अगर 180 पाकिस्तान ने बना लिया तो हम उसको जो है आसानी से डिफेंड कर लेंगे। डू यू थिंक कि बन सकते हैं 180 इस पिच पे? देखिए कल का मैच अभी आप डिस्कस भी कर रहे थे, दैट्स नथिंग टू बाय बिकॉज आई ठीक है, पिच जो होती है वो थोड़ी वो होती है और उस तरह 100 से ऊपर वाले स्कोर्स नजर नहीं आते, लेकिन वेस्ट इंडीज की अप्रोच भी ठीक नहीं थी। मुझे तो यही लगा कि वो बहुत जल्दी दे वर ट्राइंग टू हिट आउट एंड वो जिस तरह से नॉर्मली आईपीएल खेलते हैं या लीग्स खेलते हैं उसी मोड में वो खेल रहे थे। बट तो लग रहा है वो यही है कि 170 के करीब वाली पिचेस हैं। आई डोंट थिंक ये प्लस वाली पिच है। कोर्स की बैटिंग बहुत स्ट्रांग है, बट इसी रेंज में आप लगता है अगर अच्छा नजर आए या फिर बैटिंग थोड़ी बेहतर है मैं आपको स्कोर्स नजर आएंगे। आई डोंट थिंक कि ये पावर वाली है विकेट पे आप द वर्ड गो नजर आएगा क्योंकि 10 ओवरों में 6 ओवर का 10। ज़ैनब आपसे एक जो है वो एक और हम भी सवाल करना है, लेकिन एक क्विक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक से वापस आते हैं तो ज़रा फिर हमारे साथ होंगी। बिल्कुल, एक न्यूज़, एक ब्रेकिंग न्यूज़ है वो अपने नाज़रीन को देनी है, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ज़ैनब से ही अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। ये है जीत की जंग और हमारी स्पेशल ट्रांसलेशन। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैनब अब्बास भी हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक पर जाने से पहले हम उनसे बात कर रहे थे, उन्हीं से आगाज़ करेंगे एक मरतबा फिर से। ज़ैनब, आपने ब्रेक पर जाने से पहले बात की कोहली की कि कोहली की फॉर्म भी इतनी अच्छी नहीं चल रही है। वाकई में पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं उन्होंने कोई सेंचुरी नहीं बनाई है। आईपीएल जो वो खेलते रहे हैं, आईपीएल के टॉप 10 प्लेयर्स की जो रैंकिंग है उसमें वो टॉप 10 प्लेयर्स में नहीं आते हैं। उन्होंने कोई बड़ा इवेंट जो है अपनी टीम के लिए, इंटरनेशनल इवेंट नहीं जीता है। तो प्रेशर तो उनके ऊपर फिर ज़्यादा होगा कि, और इसके बाद उन्होंने कहा कि वो T20 की कप्तानी भी छोड़ देंगे इस वर्ल्ड कप के बाद। तो डू यू थिंक कि के अंदर, इस मैच के अंदर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होने वाला है और वो अफेक्ट भी करेगा उनकी परफॉर्मेंस को? देखिए प्रेशर तो ऑब्वियसली है बिकॉज इट इज अ बिग मैच, कांट डिनाई के प्रेशर है बिकॉज हमें ये चीज बहुत अच्छी तरह पता है प्रेशर इंडिया पाकिस्तान के मैच में, चाहे आप जितना भी कहो कि प्रेशर जो है वो हम नहीं लेते। आई थिंक एज वेल ऑल्दो दैट वाज पार्ट ऑफ हिज वो एक प्रमोशन कर रहे थे पार्ट ऑफ दैट। लेकिन मैं कह रही हूँ कि इंडिया के पास जो है वो इस वक्त ये है कि दे आर नॉट रियली डिपेंडेंट जस्ट ऑन कोहली। अब तक वो परफॉर्म कर रहे हैं, रोहित शर्मा भी है उनके पास सूर्या कुमार यादव भी है जो कि आईपीएल की, और जो वार्म अप मैच हुआ था उसमें ईशान किशन खेल रहे थे तो उसमें उनकी जगह नहीं बन रही। हालांकि हैज द एबिलिटी टू वेल और बहुत अच्छे प्लेयर है। तो यहाँ पे सक्सेस का रीजन इज द फैक्ट कि दे आर अ वेरी स्ट्रांग बेंच और उनका टैलेंट जो है बहुत ज्यादा है। तो हाँ, कोहली पे शायद वो हो कि, लेकिन उनकी टीम इतना अच्छा करती है कि उनकी कंट्रीब्यूशन, अगर आप अभी इंग्लैंड जो कि उसमें बाकियों ने शार्दुल ठाकुर थे या के बॉलर्स हो गए, owns the responsibility that they're given and that's why they've done well। ज़ैनब ने कि वो सिर्फ अपने कप्तान के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम अपनी टीम को देखें तो हम ये दुआ मांग रहे होते हैं
कि अल्लाह करे बाबर आउट ना हो जाए। नहीं, वो बाबर ये आउट कह रहे हो होते गया ना तो कि हमारा क्या होगा? हमारा जो पहला खिलाड़ी है वो बाबर आजम, दूसरा जो है वो मोहम्मद रिजवान है, उसके बाद जो है वो फखर है। फिर या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद, ये लिखा हुआ सोशल Exactly. मीडिया। अच्छा, मैं एक चीज़ ज़ैनब से पूछना चाह रहा था। ज़ैनब, कोहली ने कुछ अरसे पहले गालिबन शायद मार्च में ये कहा कि जी वो रोहित के साथ जो है वो ओपन करना चाहते हैं, ख्वाहिश का इजहार उन्होंने किया था। अब वो ये कह रहे हैं कि नहीं जी, जो राहुल है वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मैं अपनी पोजीशन पे ही खेलूंगा। तो ये क्या माइंडसेट होता है? सॉरी, आप मुझे आवाज नहीं आ रिपीट करना प्लीज। जी, मैं ये सवाल ये कर रहा हूँ कि कोहली ने कुछ अरसे पहले ये ख्वाहिश का इजहार किया कि जी रोहित शर्मा के साथ, क्योंकि जरा वो एक परफॉर्मर है और कुछ उन्होंने परफॉर्मेंस दी भी रोहित के साथ ओपन भी किया विराट कोहली ने, लेकिन अब वो कह रहे हैं जी मैं अपनी पोजीशन वन डाउन जो है उसी पर आऊंगा। नहीं, जब केएल राहुल ऊपर है आपके पास और रोहित शर्मा है जो कि बहुत अच्छे फॉर्म में, तो क्या जरूरत है ओपन करने की? वो पहले भी इस नंबर पे आते रहे। इन द सेंस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट व्हेन यू हैव अ सेट ओपनिंग कॉम्बिनेशन एट द टॉप जो कि अच्छा कर रही है और केएल राहुल बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में, तो क्यों आप उस चीज को टैम्पर करोगे? नंबर 3 भी उनके लिए उतना ही उनको मौका मिलेगा अगर एक आध कोई विकेट जल्दी गिर जाती है। सो ही हैज दैट अपॉर्चुनिटी कि वो थोड़ा सा टाइम लेके अपनी परफॉर्मेंस दे सके। सो मेरा नहीं ख्याल से कि इस कॉम्बिनेशन को इंडिया छेड़ेगा। आई थिंक शायद उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, आई डोंट नो, बट व्हेन यू हैव समबडी लाइक केएल राहुल डूइंग वेल, देन आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप उस कॉम्बिनेशन के साथ टैम्पर करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ज़ैनब अब्बास हमारे साथ मौजूद थी, ग्राउंड में नहीं है जैसा कि वो हमेशा नजर आती हैं, लेकिन किसी ना किसी तरीके से हम उनको कर ही लेते हैं, घेर ही लेते हैं, एंगेज करी। बहुत शुक्रिया ज़ैनब हमें ज्वाइन करने के लिए। सलमान, यही सवाल आपसे कि कोहली की परफॉर्मेंस काफ़ी अरसे से अच्छी नहीं चल रही है, तो उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होगा, ऑल्दो वो यही कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान पे प्रेशर ज़्यादा है, हम इसको एक नॉर्मल मैच के तौर पर ले रहे हैं। तो पाकिस्तान पे प्रेशर तो है ही, हम मान रहे हैं कि प्रेशर होता है, उनके ऊपर भी होगा जैसे वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम पे तो कोई नहीं है? बिल्कुल होगा, सबके ऊपर होता है। ये अपने ऊपर से प्रेशर उतारने वाले टैक्टिक्स हैं। ये इस तरह की जो बातें हैं ना, वो अपनी टीम के ऊपर से, क्योंकि कैप्टन है तो अपना प्रेशर कम करने की बात है। आप देखें ना, गंगुली ने भी ये बात की कि कभी ना कभी तो ये स्ट्रीक टूटनी है, ये हमेशा रह नहीं सकती। धोनी ने भी यही बात की। सो व्हाट दे आर बेसिकली ट्राइंग इज टू से कि ये कभी जब भी हो, अगर आज भी हो जाता है तो इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, हम वर्ल्ड कप जीतने आए। आपने उनकी बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट सुनी होंगी एंड दे मेक सेंस, बिकॉज ऐसा ही होना चाहिए। ये नहीं है कि ऑब्वियसली लोग तो कहेंगे कि ये जीतो चाहे वर्ल्ड कप हार जाओ, लेकिन प्रोफेशनल्स ऐसे नहीं सोच सकते। ये सोच फौरन बदल जाएगी अगर आज हरा भी दिया, क्या कि नहीं वर्ल्ड कप भी जीतो। देखिए, वो तो फिर साथ साथ फैंस ने तो एवरी मोमेंट उनका रिएक्शन चेंज होना है, लेकिन प्लेयर्स या ऑफिशियल्स तो इस तरह नहीं हो सकते। और जहां कोहली की फॉर्म की आपने बात की है, बाय हिज स्टैंडर्ड्स उसकी फॉर्म नहीं है। बाय नॉर्मल स्टैंडर्ड्स वो अभी भी बहुतों से बेहतर खेल रहा है। आप देखें, जिस सीरीज में हम उसे फ्लॉप तस्वर कर रहे हैं, 3 50 उसने उसमें भी की हैं, आईपीएल में भी की हैं, ठीक है। लेकिन बात यह है कि जो उसने एक स्टैंडर्ड अपना सेट कर दिया लोगों के जहनों में कि ये सेंचुरी, वो सेंचुरी, इधर 100 उधर 100, वो नहीं कर पाया 2 साल से। और 2 साल में 100 किए बगैर उसके 70 100 हैं।